हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो तैयारी करते रहना। साथ साथ अब एक एग्जाम होने वाला है जिसका नाम क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसके ऊपर मैं एक सीरीज शुरू कर चुका हूं जिसके ऊपर 2 चैप्टर हमारे पूरे भी हो चुके हैं। ठीक है, हमने 3 चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो बना दी है जहां पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मोड मीडियन निकालते कैसे हैं इसके ऊपर हमने काम किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जहां पे मीन के प्रैक्टिस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे मीन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और भाई ध्यान रखना इस वीडियो से पहले वो बात क्या कि जिसने अब तक मीन मोड मीडियन का कंसेप्ट ना सीखा हो तो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, पहले आप जाके वो वाली वीडियो देख लेना। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे कि मीन मोड मीडियन निकाला कैसे जाता है तो आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करोगे, आई बात समझ में। और कोशिश ये भी किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज ही देखो ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए, आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स इज। उसने बोला है पहले 10 होल नंबर्स का मीन क्या आएगा। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होता भैया ये होल नंबर्स क्या होते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको तो मैं बताऊंगा कि भैया ये होल नंबर्स क्या होते हैं। तो किसी को पता है होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जीरो से शुरू होते हैं। कहाँ शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। बचपन में पढ़ा था आपने 9th-10th क्लास में। अरे 9th-10th बोल रहा हूँ, 6th-7th में पढ़ लिया था मेरे भाई, है ना। तो जब तुम बर्फ पानी खेलते थे आराम से गलियों में। अब यहाँ देखो तो होल नंबर कौन से जीरो शुरू होते हैं, यानी कि पहले जैसे होल नंबर कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गए पहले 10 होल नंबर। अब करना क्या है आपको निकालना है इसका मीन। अब तो कोई भी निकाल देगा मीन। अब जिनको याद होगा मीन का फॉर्मूला, याद है मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास है उन सबका ऊपर सम कर दो, ठीक है, और नीचे डिवाइड कर दो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा कि एक्स बार का फॉर्म, इसे हम बोल लेते हैं एक्स आई। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स, ठीक है, अपॉन में एन। और सिग्मा एक्स मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स। तो जितनी ऑब्जर्वेशन सबका सम करना है तो सम करते हैं। तो सम करने में एक ईजी तरीका देखा, ये सब करूँगा दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं एक ईजी तरीका दिखाता हूँ, है ना, सम करने का। वो कैसे करूँगा? तो मैंने देखा 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, कितने 10 हो गई? 1 10, फिर 2 10, फिर 3 और फिर 4, यानी कि 40 तो यही हो गए। और 5 कितने हो गए? 45, है ना। कितनी चीज़ सम करना। और भाई जिनको ये समझ नहीं आया ना, सिंपल कर लेना, तब भी आंसर 45 ही आएगा आपका, आई बात समझ में। तो कितना आ गया? सिग्मा एक्स हमारा 45। अब देखा मैंने कितने नंबर है मेरे पास, तो नंबर मेरे पास कितने हैं? नंबर है मेरे पास 10, है ना। 10 नंबर थे, 10 ऑब्जर्वेशंस थी। अब आपको मीन निकालना है। अब तो मीन आ चुका है, आपको 45 को 10 से डिवाइड करना है। मैंने एक बात समझाई थी कि यहाँ पे देखो 1 के बाद कितनी जीरो है, नीचे 1 के बाद कितनी जीरो है सबको दिख रहा है कि भैया 1 ही शून्य है, नीचे तो 1 ही जीरो है। अब 1 जीरो है तो कुछ मत करो, पीछे से ऊपर जाओ और पीछे से 1 ही डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, आ गया 4.5। यही आपका मीन है। अगर नीचे 2 जीरो होती, सपोज करो अगर नीचे 2 जीरो होती तो मैं ऊपर से 2 डिजिट छोड़ता और पॉइंट लगा देता, आई बात समझ में। और भाई जो भी बाहर से नॉइस आ रही है ना, कोशिश क्या करो कि उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल गया तो, आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि बाहर कुछ छपरी लोग घूमते रहते हैं, आई बात समझ में, डिस्टर्ब करने के लिए। आगे देखो भी यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया क्या? मीन कितना आ गया? 4.5, ठीक है। तो मैं कह रहा था अगर नीचे अगर 1 के बाद 2 जीरो होती है, यानी कि नीचे अगर 100 होता तो मैं कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 डिजिट छोड़ता और पॉइंट लगा देता, यानी कि मेरा आंसर होता 0.45 मीन आ गया। अब जैसे मान लो किसी को यूं मीन निकालना समझ नहीं आया होगा, कई बच्चे इसे काटेंगे, भाई काट ले भाई, तू काट भी ले। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा, सब जानते हैं 5 के पहाड़े में 45 कितने पे आता है? 9 पे, है ना। 5 की टेबल में 45 आएगा 9 पे, और 10 कितने पे आएगा? 2 पे। अब 9/2 कितना हो गया? यानी कि 9 का आधा 4.5 ही होता है। काटना है तो काट लो भाई, 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो भाई 8 आएगा 4 पे, ठीक है। अब 8 आएगा 4 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, 0 लूंगा। अब 0 फ्री में तो आएगा नहीं, पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। और फिर कितना आएगा? 10 कितने पे? 2 के पहाड़े 5 पे। अरे नहीं समझ में आया यार भाई मेरे भाई, यूं कर लियो, कत्ती आफत मचा रखा तूने, तो समझ नहीं आया तो 2। अब देखे 2 के बारे में 9 तो आता नहीं है, 8 आएगा 4 पे, ये कह रहा था मैं। 1 रह गया, अब तू 0 लेगा, और 0 मुफ्त में नहीं आया करता, तो क्या लगाएगा यहाँ पे? पॉइंट। और 10 कितने पे आएगा? 5 पे, ये कह रहा था मैं। कैसे कर लो, सिंप्लीफिकेशन आपकी मर्जी है, बस दिक्कत ये कि बशर्ते सही होनी चाहिए वो, वरना नाश हो जाएगा सवाल का।
आई बात समझ में? ये क्वेश्चन तो काफी टुच्चा था। मैं इसी क्वेश्चन से ना एक क्वेश्चन आप लोगों को और समझाता हूं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे उसने होल नंबर ना लिख के नेचुरल नंबर लिखा होता तो नंबर, अब देखो सबको पता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या फर्क होता है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको सम करना है तो सबको दिख रहा होगा कि देखो यहां तक के नंबर हमने तो यहां भी जोड़े थे, देखो यहां भी जोड़े थे 1 से लेकर 9 तक के नंबर, एक 10 एक्स्ट्रा हो गया किसकी जगह, 0 की जगह। तो इसका सम कितना आया था 45, इसका कितना हो जाएगा 55। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, एक्स बार का बनेगा आंसर सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स यानी कि सबका सम कितना आया था 55 और डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी है, अभी भी सेम ही है 10 ऑब्जर्वेशन है। फिर से वही बात, एक के बाद नीचे कितनी जीरो है, एक के बाद नीचे एक जीरो है, तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। मैं कहना ये चाह रहा हूं नीचे एक के बाद जितनी जीरो ना ऊपर से उतने डिजिट छोड़ा करो, पीछे से पॉइंट लगा दिया करो आंख बंद करके। तो कितना आंसर आ गया 5.5 आ गया आंसर। अब अगर मैं एक और तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करूं तो ये कर सकता हूं कि भाई देखो एक फॉर्मूला होता है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला था, बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने, सीखा हुआ तो सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला था n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, कि नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा। तो जैसे यहाँ पे कितने नंबर थे 10 थे, पर ध्यान रखना नंबर सीरीज में होने चाहिए लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर थे तो बस n की जगह वो आएगा जितने नंबर है, 10 नंबर 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 प्लस 1 11 और डिवाइड बाई 2, 2 को 10 से काटो 5 पे, 11 पंजे कितना हो गया 55 आंसर आ गया। इसे 55 ही आया। बात है आपने ये फॉर्मूला क्यों सिखाया, मान लो यहाँ 10 नंबर थे, आपको बोल दे पहले 50 नेचुरल नंबर का वो मीन निकाल दे, तो आपकी तो रूह कांप जाएगी, पहले 50 नंबर का मीन निकालना है आपको। तो कैसे करोगे पहले 50 नंबर का मीन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, ठीक है, पहले 50 नंबर का मीन निकालना है ना, सीधा ही वाला फॉर्मूला लगाइए सम का। और इससे भी तरीका बता रहा हूं अब एक और, वो क्या, सीधा मीन का फॉर्मूला, मीन ऑफ नेचुरल नंबर। अरे एक बात बता मेरे भाई, मैंने भी सम का फॉर्मूला बताया, सम का फॉर्मूला ये रहा n प्लस 1/2, ये था सम का फॉर्मूला। और मीन के लिए क्या करेगा तू, जितनी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितनी है n, क्योंकि n की जगह हम रखते ही वो वैल्यू जितने नंबर है, तो n क्या होगा ऑब्जर्वेशन, तो n को n से डिवाइड कर देगा, n ऊपर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n प्लस 1/2n। अब इस n से तरह n कट नहीं जाएगा, तो n प्लस 1/2 यही तरह क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर का मीन, बस n की जगह वैल्यू पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे देख 10 नंबर थे, यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे रखता तो सीधा 10 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस में कितना हो 11 बटे में 2। अब 2 के पहाड़े में 11 तो होता नहीं, 10 कितने पे आएगा 5 पे, 1 रह गया रिमाइंडर, 0 लेगा तो 0 फ्री में आएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 कितने पे आएगा 5 पे, 5.5 आंसर आ गया। क्या देना आया हो, तो ये था तीसरा और एक और बेहतरीन तरीका इसी क्वेश्चन को करने का। आई बात समझ में, सारे तरीके मैच करते हुए हैं, आराम से देख लेना। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए जहां पे मैं कॉलेज के ऊपर कंटेंट बनाता रहूंगा लगातार। आई बात समझ में, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ भाई, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर कर दिया करो, ठीक है, कई बार होता है, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। तो क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को याद है कि एक मीडियन का कंसेप्ट था, वहां पे फॉर्मूला कुछ और मतलब अरेंज ऑर्डर के ऊपर से कोई वैल्यू उठा ली थी, ठीक है, तो उसको मैंने बाद में क्लियर भी कर दिया था, ठीक है। फिलहाल तो अभी नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अभी ये रहा, अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो कोई भी गलती आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे मैं चेक कर लेता हूं कि भाई जो किया हुआ है वो सही है कि नहीं। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 24। मीन है इस फॉलोइंग नंबर का कितना है 24 है, बहुत बढ़िया। अब मीन 24 है, हमें क्या करना है, उसने बोला है कि इस नंबर, अब देख मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 24, बात है मीन तो उसने खुद दे दिया, अब वो हमसे क्या पूछेगा देखते हैं। उसने बोला है अब ये वो नंबर 16 18 19 21 पी, समझ गया बेटे, यही ना समझ दिमाग खराब करेगा, मतलब हमें पी निकालना है इस केस में 23 23 27 29 29। द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है, मीन 24 है। तो एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ कि मीन कब आया होगा, जब मीन का फॉर्मूला लगाया होगा, और मीन का फॉर्मूला लगाना हम अच्छे से जानते हैं, है ना भाई। तो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर अपने आप ही आएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हमारा x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n, जितनी ऑब्जर्वेशन है सिग्मा x, तो इन सबको टोटल कर दो तो कितने हैं नंबर 16 प्लस में 18 प्लस में 19
प्लस में 21 प्लस में p प्लस में 23 फिर 23 और फिर हमारा 27 और फिर 29 और फिर 29। ये हमारे पास टोटल नंबर। अब ये नंबर कितने हैं उसे और काउंट कर लो। नंबर है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। 10 नंबर है तो ये आ गया अपॉन में 10। क्या मेरे पास मीन है? बिल्कुल है मेरे पास मीन। तो पहले ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, पहले अभी आगे ध्यान नहीं देते, पहले जोड़ लेते हैं ऊपर वाले को। तो जोड़ रहा हूं मैं, इस पी को बस अलग रखना और बाकी सबको जोड़ना शुरू कर दो। 9 और 9 कितने हो गए? 18। जोड़ा सबको आता है ना, पीछे जोड़ना शुरू कर रहा हूँ। 9 और 9 18, 18 और 7 कितने हो गए? 25, 25 और 3 28, 28 और 3 कितने हो गए? 31, 31 और 1 32, 32 और 9 कितने हो गए? 41, 41 और 8 कितने हो गए? 49, 49 से कितने हो गए? 55, 55 का 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे और 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 आया, 205 आ गया सब। ठीक है। और प्लस में एक चीज और है, कौन? हमारा खलीफा पी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और बटे में कितना है? 10। अब मीन जो है उसका वो किसके बराबर है? हमारा मीन जो 1000 दे रखा है कितना है? 24 है। अब देखो ध्यान से, ये चीज जो है पूरे के डिवाइड में है, ये चीज पूरे के डिवाइड में है। जब ये यहाँ आएगी तो क्या आएगी? मल्टीप्लाई में। तो लेके आओ मल्टीप्लाई में। 24 गुणा में 10 कितना हो गया? 240। 240 बराबर आ गया 205 प्लस में p। तो क्या यहाँ से p की वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये यहाँ पे p के प्लस में यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो 240 माइनस में 205 बराबर आ गया p। ठीक है। और ये कितना आ गया? 240 माइनस 205, ये आ गया हमारा 35 बराबर है p के। सवाल ढेर, p की वैल्यू आ गया हमारे पास, आंख बंद करके 35, सवाल खत्म, क्वेश्चन ढेर। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे आगे कुछ और सवाल होगी। तो सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे मिसिंग चीजें गायब कर देते हैं वो और हमसे वैल्यू पूछ लेते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे के 2 सवाल और, मतलब तीसरा और चौथा क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा जहां पे हम मीन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है। और मैं लास्ट में ना बिल्कुल जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में करवाऊंगा 10 इयर्स के सवाल जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं इसको आगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? द मीन ऑफ 6 8 एंड x + 2 10 2x - 1 एंड 2 is 9। मतलब ये एक सीरीज है। ठीक है। मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन हमें 9 दे रखा है। उसने बोला है पहला तो काम तो एक कर दे भाई, तू x की वैल्यू निकाल दे, x की वैल्यू निकाल दे। ठीक है। वो हम निकाल देंगे x की वैल्यू। ठीक है। और क्या बोल रहा है वो? द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा बिलो, डाटा आर, और जो बाकी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है उनकी वैल्यू और बता दे। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालने फोकस करते हैं। बिना x की वैल्यू के हम ये ऑब्जर्वेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पहले हेल्प लेते हैं मीन की। एक सिंपल सी बात है भाई, हमें क्या दे रखा है? फिर से वही बात हमें दे रखा है मीन। अब मीन कब आया होगा? जब मीन का फॉर्मूला हमने लगाया होगा। तो मीन का फॉर्मूला हम तो आप जानते ही हो, सिखाया था पिछली वीडियो में कि भाई x बार आएगा जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सिग्मा x अपॉन में n, यानी कि ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशंस का समेशन और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इन सब का सम कर दो ऑब्जर्वेशंस का। कितने ऑब्जर्वेशन? 6 प्लस में 8 प्लस में x + 2 प्लस में 10 प्लस में 2x - 1 प्लस में 2। ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं टोटल मिला के? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये 6 है। तो डिवाइड बाई 6 और तब हमारा क्या होगा? तब हमारा x बार यानी कि मीन आया होगा। उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब सोल्व किया मैंने देखा 8 और 6 14। ठीक है। 14 और 2 जोड़ सकता हूँ भाई। x नहीं जुड़ेंगे क्योंकि x वाला पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट बन जाता है, वो नहीं जोड़ोगे आप। 8 और 14, 14 और 2 16, 16 और 10 कितने हो गए? 26। 26 में से 1 गया तो कितने बच गए? 25। 25 और 2 27, 27 आ गया ये 27 ये ना। और x और 2x अभी हो चुका है 3x। ठीक है। 3x डिवाइड बाई 6 और ये बराबर है मीन के। अब मीन कितना है वो में गिवन था, मीन है हमारे पास कितना? 9। तो अब वैल्यू पुट कर दो, मीन की 9 आ गई। अब 6 यहाँ पे डिवाइड में है, जब यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये तुमने बचपन में सीखा था मैथ्स में कि अगर कोई चीज एक चीज के डिवाइड में हो वो वहां जाए क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में आ जाता है, प्लस में हो तो माइनस में जाता है, और माइनस में हो तो प्लस में जाता है। तो 6 यहाँ के मल्टीप्लाई में आ गया। 6 9 जा कितना हो जाएगा? फिर सब जानते हैं 6 9 जा कितना होता है? 54। तो 54 आ गया। ये आके मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, 6 9 जा 54, दोनों एक ही बात होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे कितना है? 27 और प्लस में 3x।
अब 27 यहाँ पे किस में है, प्लस में 3x के साथ, ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो बात ये भैया 3 डिवाइड में भी तो आ सकता था, आप वो क्यों नहीं लेके आए? अरे मेरे भाई ये रूल होता है, अगर कोई चीज पूरे के मल्टीप्लाई में ना तभी डिवाइड में आएगी, और पूरे के डिवाइड में तभी मल्टीप्लाई में आएगी। आई बात समझ में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो पहले 27, क्योंकि 3 तो सिर्फ इस x के मल्टीप्लाई में है, तो पहले 27 को यहाँ फेंकना पड़ेगा, वरना 3 आ नहीं पाएगा यहाँ। 27 को यहाँ लेके आएंगे तो 54 यहाँ पे u का u, 27 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 27 यहाँ के माइनस का हो गया, कितना है 3x। अब 54 में से 27 घट गए, कितना बच गया, सिर्फ 27 बच गया। अभी किसकी वैल्यू है, 3x की। अब 3 है x के मल्टीप्लाई में, नीचे किस में आएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 27 बटे में 3, कितना आ गया, 9, x 9 आ गया। x 9 है क्या किसी ऑप्शन में ऊपर? हाँ, बी ऑप्शन है, दिख तो क्या यही सही है। चलो फिर एक बार ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, 9 और 2 11, है ना। बच्चों ने मुहावरा सुना था अपने, 9 और 2 11 हो जाना, है ना भाई, याद है इसका मतलब याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर अब 9 आ गया, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गए 17। देखा, मैंने हिंदी भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो 9 और 2 18 में 17, कौन सा ऑप्शन सही आ गया, बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। x की वैल्यू 9 आ गई है, ऑब्जर्वेशन में 11 और 17 हमारा आंसर है। सवाल ढेर हो चुका है, क्वेश्चन खत्म, बेहतरीन सवाल था। अब करते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स, 39 स्टूडेंट के एवरेज नंबर दे रखे हैं, एवरेज मार्क्स, ठीक है, ऑफ क्लास इज 50। मतलब हमें एक तरह से 39 बच्चों के नंबरों का मीन दे रखा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 40th स्टूडेंट, मतलब जो 40वां बालक होगा ना, 40वां स्टूडेंट होगा, उसके जो इज 39, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40वां बच्चा इज 39 ज़्यादा है, 39 मोर देन, ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स, मतलब सारे बच्चों से 39 ज़्यादा है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइंड द मीन मार्क ऑफ ऑल 40, हमें मीन निकालना है उन सारे 40 बच्चों का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे कुछ बातें समझते हैं। भाई 39 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, हमारे पास क्या है, मीन है, यानी कि एवरेज है किसका, 39 बच्चों का। अब 39 के नंबर कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिख दूंगा ना, x1 प्लस में x2 प्लस में डॉट 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 x 39 तक, इन सब का सम हमारे पास है, ठीक है। और नीचे क्या है, टोटल कितने बच्चे थे, 39। क्या मुझे एवरेज मार्क्स पता है, बिल्कुल पता है, मेरे पास x बार की वैल्यू है। अब की बार कितने थे एवरेज मार्क्स, 50, तो 50 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, x1 प्लस में x2 प्लस में डॉट 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 x 39, और नीचे क्या है, 39 बच्चे हैं। अब ये 39 है, पूरे के डिवाइड में यहाँ आएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इस 39 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 गुणा में 39, ये वैल्यू किसकी आ गई, इन सब की, यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस में डॉट 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 x 39, ठीक है। और जब मैं सोल्व करूंगा तो 5 गुना 39 करना है, 9 पंजे 45 का 5, 4 ये रहा, 5 दिए 15 और 4 कितने हो गए, 15 और 4 हो गए 19, तो 1950 ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गए उन सारे बच्चों के मार्क्स के सम। अब उसकी आगे वाली देखो, तो ये तो वो डाटा आया है जो हमने यहां से निकाला है, इतनी बात को पढ़ के सिर्फ, जो ये था ना 39 बच्चों के 50 नंबर आए हैं, हाँ मतलब 50 एवरेज है, उससे हमने डाटा निकाल लिया कि भाई सब बच्चों का मार्क्स मिला के सम 1950 है। अब उसने क्या बोला, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40th स्टूडेंट, मतलब 40वें बच्चे के जो नंबर हैं वो 39 ज़्यादा हैं द एवरेज ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स। तो पहले हमें ऑल 40 स्टूडेंट का एवरेज निकालना होगा, तो 1950 है, ठीक है, किनके नंबर टोटल मिला के, ठीक है, क्या नाम है, 1950 नंबर है टोटल मिला के सारे बच्चों के, 39 बच्चों के, ठीक है। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40th स्टूडेंट, जो 40वां बच्चा है उसके मार्क्स 39 ज़्यादा हैं द एवरेज ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसके नंबर को मान लेता हूँ x, ठीक है। तो अब 1950 तो था वो टोटल जो 39 बच्चों के नंबर थे, ठीक है। x है वो नंबर जो उस बच्चे के हैं जो 40वां बच्चा है, टोटल मिला के मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया एवरेज किसका, 40 बच्चों का, ये पूरे 40 बच्चों का एवरेज है, ठीक है। जो ये किसके बराबर है, उसने बोला था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40th स्टूडेंट, ठीक है, तो 40वां बच्चा उसका मार्क्स 39 ज़्यादा है, ठीक है, देन द एवरेज, ठीक है। तो उस बच्चे के नंबर, तो हमने नंबर भी x मान रखे हैं, तो उसका नंबर जो x है, ठीक है, वो उसी के एवरेज से 39 ज़्यादा है,
ठीक है, दोबारा पढ़ना भी इस बात को भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के बाद से। उसने बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40th स्टूडेंट, जो कि x था, ठीक है। अब ये बन चुका है एवरेज 40 बन चुका, वो क्या है 39 ज्यादा है एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट। ये जो ये मार्क्स हैं ये इसके एवरेज से भी 39 ज्यादा है, तो ये तो एवरेज आ गया। अब इससे भी ये जो नंबर है 39 ज्यादा है, तो कम कौन है ये, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 39 जोड़ दूंगा, या फिर एक तरीका है 39 यहाँ ना जोड़ के मैं यहाँ पे x में से 39 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 39 ज़्यादा थे, अब 39 कम कर दे बराबर हो गए। अब यहाँ से आराम से आएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो 40 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, 40 को यहाँ लेके आओ, 40 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 गुना में x, ठीक है, और 40 यहाँ पे डिवाइड में था, पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे क्या है 1950 प्लस में x। जब मैं सोल्व करूंगा इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा, जब 40 की x से करी 40x आ गया, 40 की मल्टीप्लाई 39 करनी, आपको आता ही होगा, 4 से कर रहा हूं पहले, 936 का 6, 3 ये रहा, 4 3 12 और 3 15, 156 आ गया और 0 आगे लगा दी, ये आ गया माइनस में 1560, और ये कितना है 1950 प्लस में x। जब और सोल्व करने की कोशिश करी ये x आ गया माइनस का हो गया, 40x में से x गया 39x, और ये पूरा वहाँ जाके प्लस का हो गया 1950 प्लस में 1560, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। जब सोल्व किया मैंने इसे तो 39x हूबहू, जब सोल्व करूंगा 0 और 0 कितने आ गए 0, 5 और 6 कितने हो गए 11 का 1, 1 ये रहा, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5, 1 ये रहा, 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3, तो ये आ गया 3510। अब x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3510 और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 39। अब यह कट रहा है क्या 13 से, पहले ऊपर वाला नंबर देखो 13 से कट रहा है, तो 13 से कट रहा है ऊपर वाला नंबर, 13 से काटा पहले मैंने, तो मैंने देखा ऊपर 13 के पहाड़े 35 तो आता नहीं है, 35 से कम क्या आता है 26, कितने पे 2 पे, बच गया 9, 91 आता है 7 पे, और 0 यूं का यूं, 13 से नीचे काटूंगा 39 तो आएगा नहीं, 13 के पहाड़े 39 कितने पे आएगा 3 पे, सीधा आ गया कट गया। अब 3 से 27 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 27 कितने पे आएगा 9 पे, 0 यूं का यूं, x की वैल्यू आ गई 90। अब ये x क्या था, वो मार्क्स जो किसके थे उस 40 पे बच्चे के। अब हमें क्या निकालना है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल 40 का मीन निकालना है। बस यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो 1950 प्लस में x ये कितना आ गया 90 और डिवाइड बाई 40। जब सोल्व करूंगा तो 0 और 0 तो 0 ही रहेगा, 9 और 5 14 का 4, 1 ये रहा, 9 और 1 10 का 0 और 1 ये रहा, 1 और 1 2, 2040 आ गया, नीचे आ गया 40, 0 0 कट गया, 4 से काटूंगा 20 आएगा 5 पे, 4 आएगा 1 पे, हमारे पास कितना आंसर आ गया 51 हमारा क्या है आंसर है मीन का। एक तरीका और था निकालने का, फिर बता रहा हूं आपको, यहाँ ना पुट करके यहाँ भी तो पुट कर सकते थे, यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी 90, 90 में से 39 गए, कितना बच गया 90 में से घट गया 39, बच गया हमारा 51, ये हमारा आंसर आ गया। ये आगे मीन किसके, पहले 40 बच्चों के। आई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, 4th। ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अगर भाई कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।